सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा अली ज़फ़र साहब कि आपको तो पता ही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान बार कौंसिल जो है उसने क्या कहा है। आज पाकिस्तान बार कौंसिल ने कहा है कि इलेक्शन में सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों को लेवल प्लेइंग फील्ड और मुसावी मौके फराहम किए जाएँ, इंतखाबी अमल में मुनसिफाना तरीक़ाकार और शफाफियत को यकीनी बनाया जाए, और पाकिस्तान बार कौंसिल को इलेक्शन के तरीक़ाकार, हल्का बंदी और नशस्तों की तकसीम पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तर्ज़ अमल पर सख्त तशवीश है। उनकी मौजूदगी में मुनसिफाना शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट जो है उसे कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के हर इकदाम की तौसीक करने की बजाय उसके तजादात का नोटिस ले, जबकि सुप्रीम कोर्ट बार ने भी ऐसे ही बात की है और उन्होंने कहा है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तहत मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन का इनेकाद नामुमकिन है, लिहाजा उन्हें घर जाना चाहिए। अब अली ज़फ़र साहब, आपको शायद याद हो कि पिछले साल जुलाई के महीने में, जुलाई 2022 में पंजाब असम्बली में आपकी पार्टी की तरफ से एक रेजोल्यूशन मंजूर की गई थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़। तो ये 31 जुलाई 2022 को ये रेजोल्यूशन मंजूर हुई थी और इसमें उनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया था। और फिर उसके बाद ये जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, इन्होंने दो जो निगरान वज़रा हैं, फवाद हसन फवाद और अहद चीमा साहब, इनकी तकर्री का नोटिस लिया और आज अहद चीमा साहब को काबीना से निकालने का हुक्म दिया है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने IG इस्लामाबाद और DC इस्लामाबाद को भी हटाने का हुक्म दिया। जो साबिक निगरान वज़ीर दाखिला हैं सरफराज बुख्ती साहब, वो भी इनको हटाना चाहते थे लेकिन वो नहीं हटा सके। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल ने वही मुतालबा किया है जो आपकी पार्टी माजी में कर चुकी है, लेकिन क्या आज जबकि अहद चीमा साहब को इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि पार्टी इनका ताल्लुक एक पार्टी से है तो इनको निगरान काबीना से निकाल दिया जाए, तो आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो दो बयानात आए हैं, इनको आप किस तरह देखते हैं? जी देखें, जहाँ तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इंस्टीट्यूशन का जहाँ तक है, मेरा नज़रिया तो ये है कि एक इंस्टीट्यूशन है, हमें उसकी इज़्ज़त बिल्कुल करनी चाहिए और जहाँ वो अपने जो जुरिस्डिक्शन है उससे बाहर कोई बात करते हैं या कोई गलत फ़ैसला करते हैं, वहाँ तक तनकीद भी करनी चाहिए। हमने की भी और करते आ रहे हैं। अभी हम बार बार देख रहे हैं कि जो उनके फ़ैसले हैं जो स्पेशली PTI के ख़िलाफ़ हैं, फ़ैसले कानून के मुताबिक नहीं हैं, इसलिए हमने उनकी पूरी तनकीद भी की, अपीलें भी फ़ाइल की। लेकिन बहरहाल वो एक इंस्टीट्यूशन है जिसका काम है इलेक्शन कराना। जो पंजाब बार पाकिस्तान बार काउंसिल और जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से आया है लेटर, वो अपनी नज़र मेरी नज़र में दुरुस्त है, इन द सेंस कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं मिल रही और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है कि वो हर पॉलिटिकल पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड दे, और जो नहीं मिल रही वो हद तक तनकीद दुरुस्त है। लेकिन मेरा ख्याल है जो उनका मुतालबा है कि वो रिज़ाइन करें, उसकी टाइमिंग गलत है। अच्छा, टाइमिंग इसलिए गलत है कि वो अब इलेक्शन आने वाला है, 8 फरवरी है, बहुत सारा काम करना है और हम कोई ऐसा इकदाम नहीं चाहते कि वो इलेक्शन को डिले करे। इसलिए वो डिमांड तो अपनी जगह है जायज़, उनका मुतालबा है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन मुझे होते हुए नहीं नज़र आती और दूसरी होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल हमें ज़रूरत है कि एक इलेक्शन हम करा लें, इसमें कोई मज़ीद ऐसे रुकावट ना आए। अगर इलेक्शन कमीशन तब्दील होना होता है तो फिर वो बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, कानूनी पेचीदगियाँ। तो मेरा ख़्याल है ये डिमांड की सियासी अहमियत तो बहुत है इस डिमांड की, लेकिन कानूनी कोई गुंजाइश नहीं नज़र आती मुझे।